काजल, काजल, क्या हुआ? हमको देख करके खुशी नहीं मिला काजल तुमको? काजल, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? काजल बोलो ना। बहुत खुशी हुआ जी, बहुत खुशी हुआ बहुत। तो फिर रो क्यों इतना रही है काजल? अब तो खुश हो जा। अरे कम से कम मेरे पास तो तुम हंसो, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरी बीबी हमको खुश देख करके हो रही है कि चलो हम खतरे से अब बाहर हो गए। मेरा दोनों पैर का ऑपरेशन भी हो गया और हम देखो अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। सुनो जी, आप एकदम अच्छे तो है ना? झूठ तो नहीं ना बोल रहे आप? आपको अच्छा तो लग रहा ना? आपका सर्जरी अच्छा से हुआ? हाँ काजल, तेरे सामने है हम, देख लो। मेरा पैर का सर्जरी भी अच्छा तरह से हो गया है और हम खतरे से भी बाहर हो गए हैं। हमको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है जी। जो जो मेरे साथ हुआ है वो हम जान रहे हैं जी। आपको ठीक करने के लिए हमको दर दर का कितना ठोकर खाना पड़ा है। यहाँ तक कि हमको आप मर गए, यहाँ तक भी डॉक्टर लोग हमको बोल दिया आपको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा था जी, और हमको यहाँ से घसीट के बाहर निकाल दी थी नर्स लोग। यार आप मेरे आँख के सामने हैं, हमको विश्वास अभी तक भी नहीं हो रहा है जी। काजल, हाँ हाँ, हमको भी पता है। मेरा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हम आईसीयू रूम में एडमिट थे। मेरा मूवमेंट पूरा शरीर करना बंद हो गया था, जैसे कि एक मरा हुआ लाश होता है ना, उसी तरह हो गया था। लेकिन जब हमको रूम में ले गया था, पोस्टमार्टम वाला रूम में, तब हमको धीरे धीरे मेरा धड़कन आने लगा। हम लंबा लंबा सांस लेने लगे। तो जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर लोग था, वो तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया और फिर हमको वहां से ले आ करके और तुरंत आईसीयू रूम में रख दिया गया कि मेरा सांस रिकवर हो सके। और मेरा सांस आईसीयू रूम में एडमिट होने के बाद रिकवर हो गया। उसके बाद आज देखो तेरे सामने हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मतलब जैसा भी तुम सोच सकती है। 2 दिन बाद तो जरूर हम खड़े हो जाएंगे। हमको पूरा भरोसा था जी, भगवान पे पूरा भरोसा था कि आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब डॉक्टर लोग बोला था तो मेरा दिल दहल गया था जी। क्या ही बोले, हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमको छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। सुनिए, अभी पेशेंट बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर के आया है। आप पेशेंट के सामने इतना मत रोइए। आप देख लिए ना, आपका पेशेंट रिकवर हो गया है, आपके सामने है। बस आप थोड़ा शांत हो जाइए, इतना मत रोइए पेशेंट के पास, प्लीज। आपको हाथ जोड़ के निवेदन है। डॉक्टर, थोड़ा सा हमको मेरे पति से बात करने दीजिए। आप ही थे ना सर्जरी करने वाले डॉक्टर? आप ही हमको कितना डरा दिए थे बताइए। आखिर मेरे पति आज देख लीजिए आपके सामने कितने अच्छे हमसे बात कर रहे हैं। अरे हम लोग खुद ताजुब हैं आपका पति को देख करके। आपके पति को हम पोस्टमार्टम के लिए उनको रूम पर ले गया हुआ था और वहीं पे आपका हस्बैंड का धड़कन चालू हो गया। वहां से तुरंत फोन आया, हम लोग तुरंत आईसीयू में एडमिट किए और आपका पति आज देखिए आपके सामने रिकवर होकर के सामने है। ये तो भगवान का ही चमत्कार है। आप कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आज आपके पति आपके सामने हैं, नहीं तो आज आपका पति का नामो निशान नहीं रहता। काम क्रिया सब हो जाता आज आपका पति का। शुभ शुभ बोलिए डॉक्टर साहब। ये मरना पोस्टमार्टम सुन सुन के तो मेरा दिमाग एकदम, क्या ही बोले, दिमाग काम करना मेरा बंद कर दिया था। डॉक्टर प्लीज अब जल्दी से मेरे पति को ठीक करिए। अब उनको लेकर के हम घर जाएंगे। अब हम अकेले जाएंगे ही नहीं घर, इनके साथ ही हम जाएंगे। अरे काजल, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में कैसे रह सकती हो? तुम घर जाओगी, 2 बेटी है, उन लोग को देखभाल करोगे नहीं? अब तुम देख ही तो रही है ना हम ठीक हैं, तो आराम से घर में जाओ, खाना वाना बनाओ, खाओ। नहीं जी, हमको बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं है, हम नहीं जाएंगे। फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर डॉक्टर लोग उल्टा सीधा हमको बोलने लगेगा। सुनिए, आप मेरा बात मानिए। आप अभी अपना घर जाइए, आराम से खाना बनाइए। और हाँ, आपके जो हस्बैंड है ना, उसको भारी खाना बिल्कुल भी अभी नहीं चलेगा। बहुत बड़ा सर्जरी खतरा के बाद वो बाहर आए हैं। उनके लिए पतला पतला खिचड़ी और आलू का सादा चोखा होता है ना, सिर्फ नमक डाला हुआ, वो चोखा लेकर के आइएगा आपके पति के लिए, खिचड़ी और चोखा।
डॉक्टर, खिचड़ी चोखा हम मेरे हस्बैंड को खिला सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आज खिचड़ी चोखा खाएंगे, कल से थोड़ा दाल चावल खाएंगे, परसों से सब कुछ खाने लगेंगे। अभी आपके हस्बैंड का सर्जरी हुआ है पैर का, अब वो आस्ते आस्ते एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, मेरे पति को डिस्चार्ज कब मिलेगा हॉस्पिटल से? कब इनको घर ले जा सकते हैं हम? देखिए, ऐसे तो हम अपने तरफ से 1 सप्ताह का समय लेते हैं। 1 सप्ताह बाद इनका पट्टी हम खोलेंगे, देखेंगे कि अंदर का घाव बहुत काफी ठीक हो चुका है, तब तो फिर हॉस्पिटल में रखने का कोई जरूरत नहीं है। इनको आप छुट्टी कराकर अपना घर ले जा सकते हैं। सर, 1 सप्ताह के बाद? हाँ हाँ, अब इसमें क्या हैरान वाली बात है। आप अपना हस्बैंड को सुबह शाम आकर के देख के जा सकते हैं। अब कोई खतरा वाला बात नहीं है। आपका हस्बैंड बिल्कुल सही है। दोनों टाइम घर का अच्छा से गर्मा गर्म खाना बना के लाइए, अपने हाथों से प्यार से खिलाइए, और 1 सप्ताह बाद इनको डिस्चार्ज हम दे देंगे। ठीक है सर, अब तो कोई डरने वाली बात नहीं ना है? हमको बहुत डर लगता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। और आप अभी यहाँ से जाइए, हम भी दूसरा पेशेंट देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा हल्ला रोना धोना मना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, अगल बगल में और पेशेंट है, उसको भी डिस्टर्ब होता है ना। ठीक है सर, अब नहीं रोएंगे धोएंगे। ठीक। चलो अच्छा हुआ ये पेशेंट का पति ठीक हो गया, नहीं तो बेचारे की जिंदगी तहस नहस हो जाता। अरे ये पेशेंट का किस्मत अच्छा है जो आज जिंदा है, नहीं तो ये तो क्या से क्या हाथ चला गया था। पोस्टमार्टम होकर के आज चीर फाड़ होकर के खत्म हो जाता है इसका कहानी। लेकिन ये ऐसा पेशेंट है कि पोस्टमार्टम रूम से बाहर आ गया है, और आज अपना पति यही और बच्चा के साथ हंस बोल रहा है। ये तो भगवान का ही चमत्कार है ना। भगवान ने अगर चाह लिया है, रखना है, धरती पे रहना है, तो उसको कोई नहीं मार सकता। काजल, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम जो मेरे लिए की है ना, बहुत की हो काजल, बहुत की हो तुम मेरे लिए। हमको ठीक करने के लिए तुम कितना कोशिश की हो, कितना पैसा का सारा बंदोबस्त की, इतना बड़ा हॉस्पिटल में लाकर एडमिट की। और क्या चाहिए काजल हमको? आपको ठीक करने के लिए जी हम बहुत कुछ किए, बहुत कुछ। लेकिन आज जाकर के आपको हम इतना अच्छा से बोलते हुए देख रहे, तब जाकर के अच्छा लग रहा है। कितना हम दर दर भटके हैं वो हम ही जानते हैं। कोई बात नहीं काजल, जब हम ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमको घर का रानी बना के रखेंगे हम, रानी। हाँ जी, आपका रानी बनने के लिए हम तैयार हैं, बस आप ठीक हो जाइए। अब बिल्कुल नहीं रोते हैं, अब बिल्कुल नहीं रोना। तुम्हारे आंख से एक बूंद हम आंसू देखना नहीं चाहते हैं काजल। अब तुमको हमेशा मुस्कुराते हुए हम देखना चाहते हैं। पापा, आप कब घर आओगे? आप वादा किए थे ना हमसे, आप ठीक होकर के जल्दी से घर आएंगे और मेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर के आएंगे। हाँ हाँ मेरी चिंकी बेटी, तुमसे वादा किए हैं हम, आएंगे तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर के आएंगे। बहुत जल्द आएंगे मेरी बच्ची। और तेरी छोटी बहन कहाँ है? उसको क्यों नहीं लेकर के आई? क्या उसको पापा से मिलने का मन नहीं था? पापा, बहुत मन था, पर पड़ोसी आंटी के घर में छोड़ दिए हैं उसको, क्योंकि हॉस्पिटल में आती तो रोती तो डॉक्टर लोग डांटते ना। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हाँ हाँ, बहुत समझदार हो गई है तुम तो। पापा, पता है मम्मी कितना रो रही थी, कितना रो रही थी। डॉक्टर लोग बोल दिया था कि आप मर गए हो। हाँ मेरा बेटी, हम मर ही गए थे, पर भगवान ने मंजूर नहीं किया हमको तुम लोग के लिए। देखो भेज दिया, आज तेरे पापा तेरे सामने बात भी कर रहे हैं। पापा, मम्मी मंदिर सब में जा जा के माथा पटक पटक के रोती थी कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। इसी के लिए भगवान जी ठीक कर दिए आपको। हाँ चिंकी बेटी, सब तेरी मम्मी का ही मेहनत है। आज जो भी किया है तेरी मम्मी, उसी का आज फल है हम। ठीक है, ठीक है, बाप बेटी का बातचीत हो गया तो अब चले घर पे खाना बना करके पापा के लिए लाना भी है। हाँ मम्मी, चलो, पापा का खाना भी बनाना है। ठीक है जी, हम आपके लिए खाना बना करके लेके आएंगे। आप अपना ख्याल अच्छे से रखना, ठीक है? ठीक है काजल, हम तुम्हारा वेट करते रहेंगे, जल्दी से आना, लेट मत करना। बस जी, यूं गए और यूं आए हम। आप बस मेरा इंतजार करते रहिएगा। भगवान मेरे घर में खुशियाँ फिर से दे दिया है। काजल, जाते जाते रास्ता में मंदिर है, भगवान को बोलते भी जाना थैंक यू, ठीक है? हाँ जी, ये भी बोलने की बात है। भला जब हम दुख में
भगवान के दरबार पे गए तो आज खुशी का मुहूर्त है, तो क्यों नहीं जाएंगे। अभी हम भगवान से मिलते मिलते जाएंगे। भोले बाबा आपका बहुत 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 शुक्रिया। जितना आपको शुक्रिया करे उतना ही कम है। आप चमत्कार कर दिए भोले बाबा, चमत्कार आप कर दिए। आप देवों का देव महादेव है, आज साबित कर दिए बाबा भोलेनाथ, आप साबित कर दिए। आज मेरे पति ठीक होकर के हमसे बात किए, मेरे बाबा भोलेनाथ मेरे पति हमसे बात किए और आप मेरा सारा कष्ट दूर किए भोले बाबा, दूर किए। भोले बाबा हमको पूरा पूरा विश्वास था आप पर कि आप कुछ तो चमत्कार जरूर करेंगे। आपकी ये बेटी है, उसको हिम्मत हारने नहीं देंगे और आप चमत्कार किए। मेरे पति पोस्टमार्टम रूम से खतरा से बाहर आए और वो आज मेरे सामने है, हमसे बातें कर रहे हैं। भोले बाबा और क्या चाहिए। सावन का आज पहला दिन है और आप इतना बड़ा चमत्कार किए, और क्या चाहिए बाबा भोलेनाथ, हमको और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। आप मेरे पापा को ठीक कर दिए, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अरे भोले बाबा से का मंगलू, का मंगलू, जोड़ी तोरे से लागो हमार, जोड़ी तोरे से लागो हमार, एही मंगली रे पगलू, जोड़ी तोरे से लागो हमार, जोड़ी तोरे से लागो हमार, एही मंगली रे पगलू, सदा सुहागन रहूं ये वरदान मिल जाए, चूड़ी कंगना बिंदिया लाली का वरदान मिल जाए। भोले बाबा आज मेरे पति ने हमको बोला है कि जा करके भोले बाबा को थैंक यू बोल देना। रोज रोज हम अपने मन से आते थे और आपको मांग के जाते थे मेरे पति का दुआ, लेकिन आज मेरे पति ने हमको बोला है भोले बाबा, बस भोले बाबा उसका मान रखिएगा, उनका इतना लंबा उम्र दीजिएगा, इतना लंबा उम्र दीजिएगा कि बोलिए ही मत, 100 साल 1000 साल लाखों साल हो जिए। भोले बाबा ये दुनिया में अपना कोई नहीं है भोले बाबा, कोई नहीं। एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी का दुख सुख में साथ देता है भोले बाबा, बस मेरे पति को बनाए रखिएगा। भोले बाबा आपसे मिल लिए, अब आपके मंदिर पे हम अपना पति को भी साथ में लेकर के आएंगे, उनको भी ढेर 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 सारा आशीर्वाद दे दीजिएगा, ठीक है भोले बाबा। अभी हम जाते हैं, मेरे प्यारे पति के लिए खिचड़ी बना करके फिर हमको हॉस्पिटल आना है। आपसे मिल लिए, आपकी बेटी फिर आएगी आपसे मिलने के लिए। भोले बाबा जाते जाते एक बात और कान खोल के सुन लीजिएगा, मेरा आपका जैसा रिश्ता पार्वती मैया के साथ अटूट बंधन है, उसी तरह मेरा भी मेरे पति के साथ अटूट बंधन जोड़े रखिएगा। मम्मी क्या हुआ, हॉस्पिटल गई थी, काजल आंटी का पति कैसे है हॉस्पिटल में? क्या बताएं बेटी, बहुत बुरा हाल है तेरी काजल आंटी का, बहुत बुरा हाल है। हम तो काजल आंटी को जब से देखे हैं ना तब से हमको बेचैन लग रहा है, एकदम बेचैन, बहुत बुरा हाल। अरे काजल आंटी तो इतना हिम्मत वाली है, वो हिम्मत कैसे हार रही है? उनका पति का सर्जरी होगा, फिर तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अरे नहीं बेटी, काजल आंटी को डॉक्टर बोल दिया उसका पति अब ये दुनिया में नहीं रहा। क्या काजल आंटी का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए? अरे डॉक्टर उतना पैसा लिया था माँ, 50-50 लाख रुपए, तो भी डॉक्टर बचा नहीं पाया। काजल आंटी इधर उधर से कितना परेशान होकर के पैसा इकट्ठा की थी, तो भी अपने पति को बचा नहीं पाई। नहीं बेटी नहीं बचा पाई, वही चीज का तो अफसोस हो रहा है। काजल बेचारी जान लगा दी थी अपना पति को बचाने के लिए, लेकिन आखिर उसका पति दुनिया छोड़ करके चल ही गया। ए माँ जो भी बोल, लेकिन काजल आंटी के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत। भगवान को ऐसा नहीं करना था। मालकिन मालकिन, काजल हंसती आ रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है काजल? आ बैठ। देख रही बेटी
तेरी काजल आंटी का दिमाग खराब हो गया है, उसका पति मर गया है तो देख कैसे हंसते हुए आ रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वही तो मम्मी हम भी सोच रहे हैं, काजल आंटी के पति इस दुनिया छोड़ के चले गए, पर देखो आंटी कितना मुस्कुराते हुए आ रही है। अरे क्या बात है मालकिन, अरे क्या चुपके चुपके दोनों माँ बेटी बात कर रही हैं आप लोग? अरे काजल कोई बात नहीं है, आना बैठ, क्या बोल रही थी? तेरी तबीयत सब ठीक है ना? देखिए मालकिन हम किसको लेकर के आए हैं, मेरी बेटी भी आज आई है आपके घर। हाँ हाँ आना आना, अच्छी बात है, माँ बेटी दोनों आई है। मालकिन आप हमको देख के इस तरह से क्यों चौंक रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे और दिन हम आते हैं तब तो आप हमसे अच्छे से बात करते हैं। काजल आंटी ओ मम्मी है ना, आपको देख करके चौंक रही है कि आपको तबीयत ठीक तो है ना? हाँ मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, हम तो बस हॉस्पिटल से घर ही आ रहे थे, जा रहे हैं घर, क्योंकि हस्बैंड को डॉक्टर खिचड़ी खाने के लिए बोला है, तो वही खिचड़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या अंकल जी खिचड़ी खाएंगे? हाँ हाँ अभी डॉक्टर ना खिचड़ी खाने के लिए हल्का फुल्का खाने बोला है। डॉक्टर से तुम बात की काजल? डॉक्टर सच में तो खिचड़ी ही न खाने बोला है ना तेरा पति को? हाँ हाँ मालकिन आखिर ऐसे आप चौंक क्यों रहे हैं? देख रही है बेटी, तेरी काजल आंटी को कुछ याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी है, हमको तो लग रहा है उसका दिमाग की हालत खराब हो गया है। माँ हमको भी लग रहा है काजल आंटी के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर बोला ना कि उसका पति मर गया इसी के लिए। काजल तू खिचड़ी बनाने जा रही है तो एक काम कर, बैठ, मेरे घर आई है तो कुछ खा पी ले फिर जाना, फिर जाके घर में खिचड़ी बनाना। ना ना मालकिन अभी हमको खाना नहीं घुसेगा, पहले हम खिचड़ी बना के मेरे पति को खिलाएंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे, नहीं तो मेरा गले से खाना नहीं उतरेगा। मालकिन आपको तो एक खुशखबरी हम बताने ही भूल गए। कौन सी खुशखबरी काजल? अरे हमको कौन सी खुशखबरी तू बताने भूल गई, जल्दी बता। मालकिन मेरे पति खतरे से अब बाहर आ चुके हैं, उनका सर्जरी सक्सेसफुल रहा, डॉक्टर बोला अब तुम्हारा पति बिल्कुल सही है, और हाँ 1 हफ्ते के बाद उनको छुट्टी करके घर भी लेकर के आएंगे। अच्छा ये बात डॉक्टर बोला तुमको कि तुम अपने दिमाग से कुछ बोल रही है काजल? तेरा दिमाग तो ठीक है ना काजल? हमको जबरदस्ती ये बात बोलना पड़ रहा, हमको हजम नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मालकिन हमको डॉक्टर बोला, इसी के लिए तो हम आए आपको बताने के लिए कि ये खुशखबरी आपको भी हम बता दे। काजल एक बड़ी दिल की बात बोल रहे तुमको, ज्यादा टेंशन मत लेना, हम भी तो गए थे ना कल हॉस्पिटल तेरे पति को देखने के लिए, तो वहाँ पे नर्स बोली ना कि अब तुम्हारा पति ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है, पोस्टमार्टम के लिए उसको ले गया हुआ है, इसी के लिए ये बात तुमसे हम पूछ रहे हैं। काजल तुम्हारा पति सच में ठीक तो है ना? अच्छा मैं मालकिन अब हमको समझ में आया, आप इतना चौंक क्यों रहे हैं हमको देख करके, हम तो खुशी के मारे भूल ही गए थे। हाँ हाँ मालकिन वही डॉक्टर हमको भी बोला था, मेरा तो पूरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अचानक फोन आया डॉक्टर का, मेरा पति अब खतरे से बाहर हो गए हैं और अच्छे से बोल सब कुछ रहे हैं, वो आराम से अपने बेड में बैठे हुए हैं। काजल तू सच में बोल रही है या तुम्हारा दिमाग की हालत ठीक नहीं है? हमको तो कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। मालकिन अगर मेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो मेरी बेटी से पूछ लीजिए, वो अपना पापा से मिलकर आ रही है। चिंकी तू बता तेरा पापा बिल्कुल ठीक तो है ना? तू बात की अपने पापा से? हाँ दादी मेरे पापा से हम बात किए, बिल्कुल ठीक है, मेरे पापा अब खतरे से बाहर आ चुके हैं। दोनों माँ बेटी एक ही बात बोल रही है, तब तो लगता है सही में कुछ चमत्कार हो गया होगा काजल आंटी के साथ। हाँ माँ हमको भी वही लगता है, काजल आंटी का पति ठीक जरूर होंगे, चमत्कार हो गया। काजल आंटी इतना मेहनत जो करती थी अपने पति को बचाने के लिए, तो भगवान भी उतना बुरा नहीं करेगा काजल आंटी के साथ। काजल सच बोले तब तो ये बहुत खुशी की बात है, तेरा पति ठीक हो गया काजल। हाँ मालकिन मेरे पति ठीक हो गए हैं पूरी अच्छी तरह से, बस उनको अब अपना पैर पे खड़ा होना है, उनका सर्जरी भी बहुत अच्छा से हुआ है। हे भगवान मेरी काजल बेटी के जिंदगी में ढेरों खुशी भर देना, बहुत कष्ट की है बेचारी, बहुत इसको रोते तड़पते बिलखते हर किस्म का हम देखे हैं, बेचारी हर एक चीज को सामना की है, और आज इसका चेहरा में थोड़ा खुशी आया है। हे भगवान इसका खुशी हमेशा बरकरार रखना। मालकिन झाड़ू पोछा बर्तन करना है तो बोलिए, फटाफट हम कर देते हैं, ये हॉस्पिटल के चक्कर में आपका घर का हम काम भी नहीं कर पा रहे थे। नहीं नहीं काजल अब तेरे हस्बैंड आ जाएगा हॉस्पिटल से घर, उसके बाद आना तुम आराम से, फिर मेरे घर का रोज काम करना, आज कोई काम करना नहीं है। बैठ चल तू बैठ, तू पहले अच्छा से खाना खा ले।
नहीं मालकिन बोले ना, अभी हम खाना खाएंगे नहीं, पहले हस्बैंड का खाना बनाएंगे, उसके बाद ठीक है फिर आएंगे। हाँ